बताएंगे आप यहाँ पे आप बहुत से सेवाएं दे रहे हैं और इस तरह के हड़ताल से लोगों को परेशानी हो रही। खैर आपकी मांगे हैं वो जायज़ है, सरकार से लड़नी चाहिए, लेकिन जो लोग अपने पेशेंट लेके यहाँ पे आ रहे हैं परेशान हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? सबसे पहले तो ये कि हमने हेल्थ सर्विसेज पूरी तरीके से होल्ड नहीं करी हैं। हमारी मांगे बस पीजी और जेआर और इंटर्न्स हड़ताल पे हैं, पर हमारे और भी डॉक्टर्स हैं जो मरीजों को पूरी तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। तो मरीजों को परेशानी होगी जो दूर दराज से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी हैं, और हमारी ये हड़ताल पूरी शांतिपूर्ण है। और हमने ये हड़ताल हमने बहुत सरकार को 5 सालों से ऐसा हुआ है कि सरकार को बोलते आ रहे हैं कि हमारा थोड़ा स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार हमारी सुनती नहीं है। हमारे आसपास के स्टेट में जैसे यूपी में 80+ है स्टाइपेंड, बिहार में 70+ है, एमपी में 80+ है, उड़ीसा में भी 70+ है। हमारे आसपास के सारे स्टेट में 70-80 का अप्रॉक्स स्टाइपेंड है, पर हमारा 50+ ही है। और पिछले 5 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है यहाँ पे। प्लस हमारे इंटर्न्स जो 24 आवर और हमारे पीजी प्लस जेआर, हम 24 आवर ड्यूटी में रहते हैं। हमारा ऐसा भी नहीं है कि वीकेंड में हमें छुट्टी मिले, फिर भी हमें सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंपेयर में इतना कम स्टाइपेंड क्यों दिया जा रहा है? तो हमारी ये मांगे पूरी तरीके से जायज़ है। अच्छा, आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आगे आपकी इस तरह का रुख रहेगा, क्या रुख अपनाएंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी हमारी। सारी अस्पताल की सारी हम अभी हमने ये हमारा फर्स्ट डे है, पर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। सुनंदा, डॉक्टर सुनंदा। क्यों कर रहे हैं आप? जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले कई वर्षों से हम लोग ये मांग को रखे हुए हैं शासन के सामने कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारा बॉन्ड जो 2 साल का है उसको कम किया जाए। ठीक है, रायपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू के छात्र लोगों ने इस साल आह्वान किया था इस प्रोटेस्ट का, और ये अभी पूरे राज्य में फैल चुका है। तो पूरे राज्य के जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं, जिसमें इंटर्न्स, पीजी, रेसिडेंट्स और एसआर जो बॉन्डेड हैं, वो सब हमारा समर्थन कर रहे हैं। और हम ओपीडी सेवाएं और इमरजेंसी सेवाएं सभी अपने तरफ से बंद कर चुके हैं, क्योंकि बार बार प्रयास करने के बाद भी सरकार से सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिलता आया है और कुछ भी नहीं मिलता है। मंत्री आते हैं, नेता लोग आते हैं, विश्वास दिलाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, जब एक्शन लेने की बारी आती है तो सिर्फ हाथ में मिलता है लड्डू और कुछ नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार बहरा हो चुका है, जो हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो चीख के, चिल्ला के, प्रोटेस्ट करके या स्ट्राइक करके, जैसा भी जो हमारा अधिकार है लोकतंत्र का, उसको हम लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोग अपनी आवाज़ बहरे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो कुछ सुने और हमारी तरफ भी ध्यान आकर्षित करे। आपकी मांग जायज़ है, लेकिन जो दूर दराज से आते हैं अपने पेशेंट को लेके बहुत तकलीफ में रहता है, उनका क्या? मैं सब जानता हूँ, सब मानता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो शासन प्रशासन की भी होती है। ठीक है, अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए भी कोई करे, हम भी ये चाहते हैं। 400 रुपये दे के आप मजदूर जैसे किसी से काम नहीं करवा सकते 24 घंटे तक। आपको भी समझना पड़ेगा कि हमारी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, हमारी भी कुछ मांगे हैं। और अगर 4 साल, 5 साल, 10 साल तक कोई अपना भविष्य इस फील्ड में बनाता है, उसके बाद आप आके एक प्राइवेट या किसी मजदूर से भी कम उसको मानदेय दिया जाएगा तो उसको बुरा तो लगेगा ही। इसीलिए हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और ये हमारा हक है। डॉक्टर अमन पोखरियाल।